हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और लास्ट तक देखनी चाहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट तक देखिएगा। नॉर्मली मैं अपनी किसी वीडियो में ये नहीं बोलता हूँ कि अब लास्ट तक देखिएगा, बट इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट के, किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आपको चक्कर ज़रूर लगाने पड़े होंगे। कोई ना कोई ऐसा काम आपका फंसा होगा कि आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़े होंगे। और हद तो तब हो जाती है जब इतने चक्कर लगाने के बाद भी आपका काम प्रॉपर हो नहीं पाता, या फिर वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं आपको टरकाते रहते हैं। फ्रेंड्स, 95% लोग तो ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट के काम के लिए जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनसे काम बोलते हैं भाई ये करवा दो, और वो करवाते भी हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो एक आम आदमी होता है, नौकरी पेशा आदमी होता है, और डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटे या फिर अपना काम देखे, तो इसलिए लोग जो ब्रोकर होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, ठीक है भाई ये लो पैसे तुम करवा देना। फ्रेंड्स, होता क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ना काम नहीं करते हैं, उनसे काम करवाना पड़ता है, वो काम खुद नहीं करेंगे। बट सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी ऐसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में 95% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ऐसे ही होते हैं जो काम करना चाहते नहीं हैं, जाते हैं टाइम पास करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है ना। आज नहीं होगा कल करेंगे काम, परसों करेंगे, जब मर्जी तब करेंगे। बट एक प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जो होता है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। जो लोग प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म में काम करते हैं उसके ऊपर हमेशा उसकी नौकरी की तलवार लटकती रहती है कि कब उसको फायर कर देंगे कंपनी से, तो कुछ पता नहीं रहता। इसलिए वह अपना काम प्रॉपर तरीके से करता है। बट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस चीज़ का डर नहीं रहता। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि उससे काम कैसे करवाना है, उससे काम करवाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि उससे काम कराने का तरीका क्या है, किस टाइप से आप उसको काम कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट एक एग्जांपल कुछ देख लेते हैं कि किस किस तरह के काम जो है आपको कराने हैं, क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए दिल्ली जल बोर्ड का। आपने दिल्ली जल बोर्ड के नए कनेक्शन के लिए अपना अप्लाई किया, या फिर म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, या फिर सपोज डेट आपका पानी का मीटर का बिल जो है ज़्यादा रीडिंग करके भेज दिया गया, ज़्यादा बिल, तो इसके लिए आप दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप जाएंगे, आपको बोलेंगे आज साहब नहीं आए, कल आना, कल ठीक करवा लेना। इस तरह के कई मतलब बहानेबाजी मार देते हैं लोग वहाँ के एम्प्लॉई। या फिर मान लीजिए आपका 5,000 का बिजली आपका 5,000 का पानी का बिल आ गया, इतनी आपकी रीडिंग है नहीं, तो बोलेंगे ठीक है भाई 500 रुपये दो, मैं ठीक करवा दूंगा। 500 रुपये मांगेंगे, या कुछ किसी भी तरह की ड्राइव वगैरह की वहाँ पे गुंजाइश रहती है। तो इस टाइप के काम हुए। या म्यूटेशन में आपने ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको म्यूटेशन और फिर नए पानी के कनेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बहुत लोगों के कमेंट ये आते हैं कि सर हमारा म्यूटेशन का रिजेक्ट हो गया, न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया। अरे भाई क्यों रिजेक्ट हो गया? इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स लिख के आ जाता है, कुछ भी मतलब उस पर कोई ना कोई रिमार्क्स लगा के उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका तरीका बताऊँगा कैसे ठीक कराना है, वो होगा ठीक, 100% ठीक होगा यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इनसे काम कैसे करवाना है ये आपको मैं सिखाऊंगा आज। जैसे आपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, वोटर आईडी के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, आपको पता ही होगा जिसने भरा होगा। आपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया, हफ्ता दिन बीता, और उसके बाद 10 दिन बाद आप हफ्ता 10 दिन बाद आप चेक करते हैं उसका स्टेटस, तो आपका वो रिजेक्ट हो गया होता है फॉर्म। और रिमार्क्स में लिखा आता है एड्रेस नॉट फाउंड, या लिखा आता है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। अरे भाई डॉक्यूमेंट्स कैसे इनसफिशिएंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपलोड किए हैं। और होता क्या है, बीएलओ जो होते हैं वो ना इंक्वायरी करने घर पे आते ही नहीं है, वहीं से रिजेक्ट कर देते हैं। अरे क्यों रिजेक्ट कर दिया भाई? क्या हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है क्या? आप क्या हमें अब हमारे वोट डालने का अधिकार से वंचित कर दोगे? ऐसे कैसे कर दोगे? तरीका बताऊंगा कैसे ठीक कराना है। तीसरी चीज़, जैसे अभी मैं आपको एक रिसेंट एक एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या था, मेरा एक घर है, एक प्लॉट है बेसिकली, वहाँ पे मैंने एक कमरा बना के दे रखा था रेंट पे। वो रेंटर छोड़ के चला गया था, तो कोई रहता नहीं था। तो रात को चोरों ने क्या किया, मेरा मीटर से लेके पोल तक की तार गायब कर दी, तार ही काट ले गए।
तार काट ले गए तो मैंने कस्टमर केयर पर फ़ोन किया, वो बोलते हैं आपको ऑफिस में जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी। ऑफिस में गया तो वो बोलते हैं भाई इसका तो हमें पता नहीं है, ये नहीं, मतलब मुझे टरकाने लग गए। बोलते हैं कि आप FIR करा के लाओ, ये करा के लाओ। अरे भाई मीटर से लेके खंबे तक की जो तार होती है वो जो होती है BSES या NDPL की या TPDDL की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी प्रॉपर्टी थोड़े है। मीटर आप घर से बाहर लगाएंगे तो क्या मैं चौकीदार बिठाऊंगा क्या कि ये मीटर की चौकीदारी करता रहे? ये बिजली कंपनी का काम है कि उस तार और उस मीटर की चौकीदारी करे, हमारा काम नहीं है। ऐसे थोड़े तुम वो कर दोगे। तब मैंने क्या कार्रवाई की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या तरीका है उसका करने का। वो एक दिन के अंदर भाई साहब कनेक्शन जोड़ के चले गए, नहीं तो मेरे को एक हफ्ते तक उन्होंने ये कभी रीजनल ऑफिस में, कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी कस्टमर केयर पे, इस तरह से परेशान करके रख दिया था उन्होंने, और कंप्लेन लेते नहीं है। तो इन सभी को आपको कैसे हैंडल करना है वो भी चीज़ बताऊंगा। सपोज डेट अपने राशन कार्ड में नाम ऐड कराने के लिए अप्लाई किया, उसका जो टाइम होता है मेरे ख्याल से 15 दिन या 30 दिन होता है। उसके बाद तक यदि नहीं हुआ तो उसको कैसे कंप्लेंट डालेंगे? ऐसे करके दिल्ली के लगभग 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, 100 से ज़्यादा ऐसे काम हैं जो ऑफिशियल काम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकारी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जो कि आप ऑनलाइन बैठे बैठाए आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उस सर्विसेज की पोर्टल पे जाके फीडबैक के सजेशन फॉर्म भर देते हैं या फिर मेल कर देते हैं। भाई साहब इससे कुछ नहीं होता, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कुछ नहीं होता। तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व होगी और होगी ही होगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी मेरी वीडियो, जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ सारी की सारी ऑथेंटिकेट वीडियो होती है। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो टाइम बाउंड है और टाइम पीरियड पे नहीं होती तो आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। फ्रेंड्स, कई बार तो इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, मन करता है कि इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की जाए तगड़ी और इनको सबक सिखाया जाए। बड़े बहुत परेशान करते हैं यार। आप जो लोग भुगतभोगी होंगे वो जानते होंगे कितनी परेशानी होती है कोई भी डिपार्टमेंटल काम करवाने में। फ्रेंड्स, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है PGMS दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड्स, PGMS दिल्ली यानी पब्लिक ग्रीवेंस दिल्ली की वेबसाइट पे कंप्लेन लॉन्च करना। फ्रेंड्स, इस पे यदि आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं ना तो आपका 101% कार्रवाई होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी सरकारी काम में किसी भी तरह की कोई ऑब्स्टेकल डालता है, कोई भी हिंड्रेंस वगैरह पैदा करता है, तो आप PGMS दिल्ली की वेबसाइट पे कंप्लेंट डालिए, 101% कार्रवाई होगी। आप कंप्लेन लॉन्च करते के साथ ही आपका कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। वो कंप्लेंट नंबर आपको मेल के थ्रू भी रिसीव हो जाएगा और आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज के रूप में भी आ जाएगा। उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने कंप्लेन का। नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इसका जो कंप्लेन को शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जो कंसर्न पर्सन रहता है वो आपको फ़ोन करके बुलाएगा। सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में डालते हैं, सर हमने वाटर के म्यूटेशन के लिए, वाटर बिल के म्यूटेशन के लिए हमने एक एप्लीकेशन डाली थी जो कि रिजेक्ट हो गई। अरे भाई, आप एप्लीकेशन नंबर अपना डाल के, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, उसकी रिसिप्ट जनरेट हुई होगी, उस रिसिप्ट को PDF में आप सेव करके रखिए, उसका कंप्लेन आप करिए। कंप्लेन करना मैं सिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको कंप्लेन लॉन्च करना मैं सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे PGMS दिल्ली, PGMS दिल्ली। इस पे जो सबसे पहला लिंक यहाँ पे आया है PGMS लिखा हुआ, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये पब्लिक ग्रीवेंस का पोर्टल खुल गया है। हमें यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करनी है, तो कंप्लेन लॉन्च करने के लिए लॉन्च योर ग्रीवेंस जो लिखा है ना, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी कंप्लेन टाइप करेंगे, जो भी आपको दिक्कत है जिस भी डिपार्टमेंट से, तो अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। जैसे दिस इज रेफरेंस करके आप पूरा कंप्लेन अपनी टाइप करेंगे। जैसे आपको सपोज डेट आपकी मीटर, पानी के मीटर की रीडिंग सही नोट नहीं हुई और बिल ज़्यादा भेज दिया गया है, तो उससे रिलेटेड डाल देंगे। यदि आपका किसी भी तरह का कोई भी इशू है, TPDDL से है, BSES से है, लेबर डिपार्टमेंट से है, और डिपार्टमेंट पहले मैं दिखाता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट से। ये देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, BSES, राजधानी, टाटा पावर,
दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, एमसीडी नॉर्थ, सारे देखिए, अब देखते जाइए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हैं। देखिए, आप यहाँ से पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। ये सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए सारे डिपार्टमेंट्स, ये आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन से डिपार्टमेंट से है तो यहाँ पे अदर्स को चूज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे चूज करते हैं सपोज दैट दिल्ली जल बोर्ड, सबसे पहला वाला चूज कर लेते हैं। उससे रिलेटेड कंप्लेंट को आप यहाँ पे पूरा इलेबोरेट कर लीजिए। सपोज दैट आपका मीटर रीडिंग में 213 यूनिट दिखा रहा है और दिल्ली जल बोर्ड ने जो बिल भेजा है उसमें एवरेज बिल भेज दिया या फिर 400 यूनिट दिखा दिया, तो उससे रिलेटेड आप पूरी कंप्लेंट यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसको टाइप करके अपने मीटर की फोटो यहाँ से चूज करके अटैच कर देंगे, अपने मीटर की फोटो, मीटर रीडिंग की फोटो बेसिकली। और जो आप अटैचमेंट डालेंगे वो पीडीएफ या जेपीजी कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, और उसका जो प्रॉपर्टी होगी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी अपलोड होगा। उसके बाद लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस, लोकेलिटी चूज करनी है। दिल्ली के सारे जो भी मेन लगभग मेन क्या सारे ही मतलब लोकेलिटी है यहाँ पे दी हुई है, वहां से आप चूज कर सकते हैं। सपोज दैट पश्चिम बिहार ही है, पश्चिम बिहार चूज कर लिया और पूरा अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड सहित। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना मेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। कंप्लेन एड्रेस सेम एज ग्रीवेंस साइट एड्रेस या अदर्स, यानी मतलब जो आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका एड्रेस और जो जिस जगह के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका दोनों का सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सेम कर देंगे, अदरवाइज अदर करके आप फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे सेम है तो सेम वाले पे क्लिक करके हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते के साथ ही आपका कंप्लेन नंबर जनरेट हो जाएगा और कंप्लेन नंबर आपके मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज में भी चला जाएगा और फिर आपके ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा। इसका कंप्लेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहीं पे पब्लिक ग्रीवेंस PGMS दिल्ली लिख देंगे गूगल में, इस साइट पे चले गए और यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ योर ग्रीवेंस, यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए आपको अपना कंप्लेन नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई भी एक डाल के इसको सबमिट कर देंगे तो आपका स्टेटस दिखा देगा, कंप्लीट स्टेटस दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि PGMS दिल्ली की वेबसाइट पे कैसे कंप्लेन लॉन्च किया जाता है। फ्रेंड्स आपका कंप्लेन लॉन्च होने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर उसकी कार्रवाई होती है। उससे रिलेटेड जो कंसर्न पर्सन होगा आपको कॉल करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा और आपको जब आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप सेटिस्फैक्शन का एक सिग्नेचर करके देंगे या फिर एक एप्लीकेशन आपसे लिखवाएगा कि हाँ भाई आप उस सर्विस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक जानकार का वोटर आईडी के लिए उसने अप्लाई किया था, वोटर आईडी रिजेक्ट कर दिया और लिख दिया कि इनसफिशिएंट एड्रेस। तो हमने PGMS पे कंप्लेंट डाली, भाई साहब उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके सैटरडे बुलाया, उसका सारा का सारा फॉर्म जो है दोबारा से प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसे एक एप्लीकेशन लिखवाई कि हाँ भाई आपको इस कार्रवाई से सेटिस्फेक्शन है जो भी हमने किया, इस टाइप से एप्लीकेशन लिखवा के और आपकी कोई शिकायत पेंडिंग नहीं रह गई है, उसे सिग्नेचर करके वो PGMS की वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड किया, मतलब उसका रिप्लाई भी अपलोड किया। अरे यार एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको आपके मोहल्ले की नाली है और कोई सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, 10 बार आप कंप्लेन करेंगे कोई नहीं आता PGMS पे डालिए ना यार। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो उस एरिया का जो म्युनिसिपल इंस्पेक्टर होगा ना वो कॉल करेगा आपको। उसके बाद जब आपकी शिकायत पे कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आपसे फीडबैक लेने के लिए फ़ोन करेगा। उसके बाद 1 से 2 दिन पे CM ऑफिस से भी कॉल आएगा। CM ऑफिस से जो कॉल आता है 0120 कोड होता है नोएडा का, वहाँ से कॉल आता है। नॉर्मली वो स्पैम दिखाएगा आपको, आप उठाएंगे भी नहीं उसको देखेंगे तो, लेकिन उठा लेना। मैं उसलिए पहले बता दे रहा हूँ 0120, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है मैं उठाता नहीं हूँ, स्पैम दिखाता है, छोड़ो यार क्या उठाना, इसको पता नहीं चलता CM ऑफिस का कहाँ से आता है। तो वो फीडबैक लेते हैं आपसे कि आपको जो कार्रवाई हमने की है क्या सेटिस्फाइड है, तो आप उस पर बता सकते हैं, उस पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।